अल्केन। आपके जहन में होना चाहिए इस चैप्टर 7 के अंदर जो 3 फैमिली है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आपने इस चैप्टर में बुनियादी 4 चीज़ें पढ़नी होंगी फैमिलीज़ की। कितनी चीज़ें पढ़नी होंगी? एक होगा हर फैमिली की जनरली इस चैप्टर 6 के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर एक होगा इस फैमिली के मशहूर मेंबर्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सही है, ठीक है। दूसरा होगा दोस्तों इसके अंदर इस फैमिली के मेंबर्स की IUPAC नेमिंग, जिसका जनरली कुछ आइडिया भी आपको है, इसलिए मैं अपने प्रॉपर स्टाइल के मुताबिक अभी नहीं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो आगे तक पढ़ा हुआ है। उसको मैं इंशाल्लाह जब ये पूरा एक साथ करवा दूंगा फिर मैं कंबाइन करके एक नए सिरे से करवाऊंगा, ठीक है। तीसरा, थर्ड वन, इसकी हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट वन, फोर्थ वन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल आपने अल्केन के बहुत सारे मेंबर्स के बारे में सर हमें बताया था, उनमें मीथेन था, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर्स का है दोस्तों इस फैमिली के अंदर, किसका किसका? मीथेन का और इथेन का। अल्कीन फैमिली के अंदर सिर्फ एक मेंबर का, इथीन का, और अल्काइन फैमिली के अंदर सिर्फ एक मेंबर का, इथाइन का। यानी टोटल ये 4 हैं। इन चारों को मैं एक साथ ही करवा दूंगा आपको। सही हो गया, ठीक है। ये मैं करवाता ही एंड में हूँ, ये हम करेंगे आखिर में। उसके बाद आती है IUPAC नेमिंग। सबसे पहले हम फैमिली की क्या करते हैं? IUPAC नेमिंग करते हैं। वो ऑलरेडी आपको जनरली आइडिया है, तो इसलिए अभी मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्केन की क्या करेंगे? प्रिपरेशन, ठीक है। अल्केन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो अलग अलग मेंबर वाले हो सकते हैं। 1 कार्बन वाला अल्केन भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है। अल्केन की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, अल्केन की प्रिपरेशन को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। बात को समझना है। एक है अल्केन की जनरल प्रिपरेशन और एक है स्पेसिफिक। मतलब ये है कुछ अल्केन के बहुत सारे मेंबर है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, एन ब्यूटेन है। कुछ अल्केन को बनाने के तरीके ऐसे हैं जिनसे आप सारे टाइप के अल्केन क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो वो अल्केन की कौन सी प्रिपरेशन कहलाएगी? जनरल प्रिपरेशन। उस तरीके से आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डूडेकेन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, जितने मेंबर वाला भी आप चाहो उस तरीके से बना सकते हो। तो वो कहलाएगी कौन सा? जनरल मेथड ऑफ अल्केन प्रिपरेशन। कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आप सारे मेंबर बना सकते हैं, कुछ मेंबर्स बना सकते हो, तो वो कहलाएंगे कौन से रिएक्शंस? स्पेसिफिक रिएक्शंस। सही हो गया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक रिएक्शन से पहले का हिस्सा उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और एक रिएक्शन के बाद का हिस्सा उसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लफ्ज कहते हैं, लफ्ज निकला है प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी मतलब वो चीज जो हम चाहते हैं। देखो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, वो केमिकल जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट। हम चाह रहे हैं इनको मिला के कोई नई चीज बना लें, तो जो चीज आप बनाना चाह रहे हो, तैयार करना चाह रहे हो, वो आपका क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। समझ में आ रही है बात? जैसे आप इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। इस इल्म हासिल करने के बाद आपके पास जो इन द एंड नतीजा आएगा, आपकी मार्कशीट आएगी ना, जो ये बताएगी कि पूरा साल आपने क्या मेहनत की है, क्या नतीजा आपके पास आया है।
तो वो जो आपके पास ऑन द एंड ऑफ अ ईयर, एकेडमिक ईयर आपके पास आएगा दोस्तों, वो आपका क्या कहलाएगा? यही चाह रहे थे ना, ये रिजल्ट आपका कहलाएगा। समझ में आ रही बात? जो चीज आप तैयार करना चाहते हो, जो चीज आप तैयार करना चाहते हो प्रिपरेशन में, वो चीज आपको कहाँ मिलेगी? प्रोडक्ट में। जिस भी चीज की आप प्रिपरेशन करोगे, अगर आप प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर रहे हो तो वो अल्केन किस में दिखना चाहिए? फिर प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। सही हो गया? ठीक है, चले ये बात भी समझ में आ गई। चूंकि अभी हम अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेंटर हेडिंग दोस्तों हमने लगा ली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सेंटर हेडिंग हमने लगा ली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की अगर हम बात करें, एक बुनियादी कंपाउंड, एक और बात जो मैंने कल की क्लास में बताई थी, मैंने कहा था उसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते, वो कौन था? आर डैश, अल्काइल रेडिकल अल्काइल ग्रुप। याद है? आर डैश की खसूसियत क्या होती है? इसके पास एक बॉन्ड बनाने की कॉम्पिटेंसी मौजूद होती है, हाईली रिएक्टिव है। समझ में आ रही बात? इसका जनरल फार्मूला क्या था आपके ध्यान में होना चाहिए? कार्बन जितने भी हों, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसका डबल, डबल के अंदर एक प्लस और साथ में, ठीक है, कल भी मैंने बताया था। सही है। अब आर डैश आ गया, इसका मतलब एक बॉन्ड बनाने की कॉम्पिटेंसी मौजूद है। अब जरा समझना है। ग्रुप 2A के मेंबर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि सर चैप्टर नंबर 7 अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में चैप्टर नंबर 1 की चीज़ें भी होंगी, पीरियोडिक टेबल की। ग्रुप 2A में जो पहला मेंबर ऊपर की तरफ होता है बेरिलियम, उसके नीचे कौन होता है? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना? 12। पहले शेल में मैग्नीशियम की बात करें, पहले शेल में 2, दूसरे में, तीसरे में कितने आए? 2। सही है, ठीक है। कौन से ब्लॉक के अंदर होता है ये? ग्रुप 1 है और 2A कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाना चाहते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, सही है। तो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज भी बड़ा होता है ग्रुप 1 और 2A का, बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में अपने पीरियड के अंदर साइज क्या होता है? बड़ा। जिनका साइज बड़ा होता है उनके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान होता है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जब हम इन्हें एनर्जी देते हैं कुछ ना कुछ, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। और अपने एंड में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? आम हालात में एटम स्टेबल होने के लिए अपने एंड में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? तो दोस्तों जब मैग्नीशियम रिएक्शन करना चाहता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। आइए, ठीक है। लो जी, मैग्नीशियम मौजूद है क्या करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक मुजरिम तो है जो कि लेना चाहता है, कौन है? आर है ना भाई। आर एक बॉन्ड बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? यहां पर आ गया दोस्तों आर, ठीक है। मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन आर के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ज़हन में रखना हालात कैसे बन रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि मैग्नीशियम एक देना चाहता है तो कोई ऐसा बनना चाहिए जो कि एक लेना चाहता है, ऐसे ही है। तो दोस्तों ग्रुप 7A की अगर हम बात करें, 7A के एलिमेंट्स की फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, नोशीन, अम्ब्रीन, मैरीन, ये जो भी हैं, इन सब की अगर हम बात करें तो ये क्या चाहते हैं? इनके एंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना भाई। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 पहले शेल में, दूसरे में 7। कितने इलेक्ट्रॉन लेने? 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो एंड में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके एंड में 8 होंगे, तो इसका शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी इसकी ख्वाहिश 1 इलेक्ट्रॉन लेना है और मैग्नीशियम एक देना चाह रहा है। सारे 7A के मेंबर के एंड में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लेना चाह रहे हैं। अगर किसी एक की बात करोगे तो कोई एक यहाँ पर लिखोगे, और अगर जनरल बात करना चाह रहे हो तो ग्रुप 7A वालों को प्यार से कहते हैं कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली। हेलोजेंस जनरली इनको शो करते हैं दोस्तों किससे? एक्स से, कैपिटल एक्स से।
तो अब अगर कहीं लिखा हो कैपिटल एक्स तो उसका मतलब हो सकता है कौन हो, फ्लोरीन हो सकता है। सबकी खास बात, सबके एंड में कितने इलेक्ट्रॉन, सबकी खास बात, सब लेना कितने चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक। तो दोस्तों मैग्नीशियम एक देना चाह रहा था, यहाँ पर कौन आ गया, सही है, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया और एक हेलोजन के साथ। एक गोल्डन कंपाउंड यहाँ पर बना RMgX जैसी चीज़, क्योंकि सबकी बॉन्डिंग कंप्लीट है। ये जो गोल्डन कंपाउंड है इससे हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। हर केमिकल कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो तो उसको हम एक वर्ड देते हैं केमिस्ट्री की ज़बान में, उसे कहते हैं रीएजेंट। बार बार रीयूज, यानी एक चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है। तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हम बनाते हैं। तो इसका मशहूर नाम है दोस्तों, इसका जो कॉमन मशहूर नाम है वो है ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। क्या नाम है सर, ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। और इसका अगर हम नाम देना चाहें तो मैं आपसे चलो एक मुश्किल बात पूछता हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं है। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा इसका नाम, इसका नाम, ये सारे एंड में क्या आ रहे हैं, ये हेलोजन है ना। जब दोस्तों हेलोजन किसी के साथ एंड में आते हैं तो था तो ये क्लोरीन था, क्या क्लोरीन, हकीकत नाम इसका क्या था, क्लोरीन। लेकिन जब कंपाउंड की फॉर्म में आया तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, आईडीई। अब इनकी जगह क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन की जगह कोई भी मतलब एक दूसरे की जगह आ सकते हैं ना सर, एक्स आ सकता है। ये हेलोजन्स हैं। क्लोरीन का बना क्लोराइड, तो हेलोजन का बनेगा हेलोजाइड नहीं, हेलाइड। क्या बन जाएगा, हाँ शाबाश, वेरी नाइस। तो हेलाइड, वो अब नाम रख दिया है, हेलाइड रख दिया तो हेलाइड रख दिया भाई। तो अब जब इसको इसके साथ पढ़ेंगे तो क्या खिलाएगा, ये हेलाइड, ये अल्काइल, ये अल्काइल रेडिकल, अलग से अल्काइल रेडिकल, ठीक है। लेकिन अब ये रेडिकल नहीं रहा ना सर, ठीक है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, समझ रहे हो। अब दोस्तों अगर यहां पर क्लोरीन आ जाए, एक और बात, R और X स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। R अल्काइल एक कार्बन वाला हो सकता है, कल बताया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। हेलोजन भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या कांस्टेंट है, Mg। समझ में आ रही बात। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग अलग बन सकते हैं, एक कार्बन वाला मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम, प्रोपाइल मैग्नीशियम, ब्यूटाइल मैग्नीशियम। समझ में आ रही बात, लाजमी इधर क्लोरीन ही हो, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये कौन है भाई, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये है सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यानी जिसकी प्रिपरेशन करेंगे उसको किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें जरा एक बात नोट करें, सिर्फ Mg को देखें तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या चार्ज आएगा 2 देने से, +2। किसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हेलोजन ने 1 लिया, तो क्या चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेने से -1। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे माइनस का चार्ज, जिससे जाएगा R ने भी इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे कैसा चार्ज, माइनस का चार्ज। वो चार्ज नहीं है ना, वो रेडिकल है ना सर। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो अब ये कैसा हो गया, माइनस का हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर इस हिस्से को हम देखें, अच्छा ये एक पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड पे क्या चार्ज होता है, 0। +2 -1, 2 में से 1 गया, प्लस का, जी सर प्लस का।
mg और x को मिला के देखेंगे तो इस पूरे हिस्से पे mgx वाले हिस्से पे चार्ज कैसा, इसके अंदर mg पे कैसा, x पे, अच्छा r पे देखेंगे तो कैसा, सही है। तो r वाली चीज माइनस की और mgx प्लस mgx वाली चीज ये ध्यान में रख सकते हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है, सही है। तो अब हमने कहा मेरे पास एक कौन सा रिएजेंट मौजूद है, RMgx मौजूद है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मौजूद है। दोस्तों भी मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, हेडिंग वगैरह बाद में लगाएंगे, रिजल्ट हमारे जहन में होना चाहिए। हम बनाना किसको चाह रहे हैं, किसको बनाना चाह रहे हैं, अल्केन को बनाना चाह रहे हैं। तो जो चीज बनाना चाहते हैं वो किस में होनी चाहिए, प्रोडक्ट में होनी चाहिए। हमने कहा सर प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में कौन होगा, अल्केन होगा। तो चलो मैंने अल्केन लिख दिया। आज तो बताने की जरूरत नहीं कि RH का मतलब क्या है, RH क्या है सर, अल्केन है ना, ठीक है, ओके। RMgx कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम क्या चाह रहे हैं, अल्केन। तो दोस्तों कोई ऐसी चीज जिसके बगैर इंसान की जिंदगी मुमकिन नहीं है और है भी लिक्विड, पानी यानी HOH, ठीक है दोस्तों। पानी भी एक कंपाउंड है, RMgx भी एक कंपाउंड है, न्यूट्रल है, लेकिन अंदर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कैसा दिखेगा, माइनस का, और ये वाला हिस्सा इसको, ये पूरा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं MgX की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, MgX वाला हिस्सा कैसा है, ये बताया ना मैंने, प्लस का, और R वाला कैसा है, हाइड्रोजन प्लस वाला, और OH जैसी चीज पार्शियली नेगेटिव ना भाई। अब एक बात तुम बचपन से जानते हैं सर, कूलम्स लॉ ऐसा लॉ है जो कि हर हाल में क्या होता है, फॉलो होता है ना भाई। कूलम्स लॉ क्या कहता है, हर प्लस वाली चीज क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, यानी उसको अट्रैक्ट करती है। तो आज मैं अपने उस्ताद का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने उस्ताद वाली बात आपको बताता हूँ, बड़ी प्यारी बात है, अगर सुन लो, हाँ सुन लो, आई नो, ठीक है, कि ये माइनस वाली चीज है और ये कैसी चीज है, प्लस वाली, ये प्लस की चीज और माइनस की चीज। तो अगर ये माइनस का मतलब बकरा है और H का मतलब, H प्लस का मतलब बकरी है, तो बकरा जो मारे बकरी को सींग, तो फिर बकरी भी मारे, मतलब माइनस वाली चीज अगर जा रही है किसके पास, प्लस के पास जा रही है, तो फिर माइनस के पास जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये R माइनस का जाएगा H प्लस के पास, तो क्या हो जाएगा, RH। गौर करना है, RH यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब MgX प्लस वाले के पास कौन जाएगा, OH माइनस। अब स्टूडेंट इसको ऐसा करके लिख देते हैं, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन सबसे सही फॉर्म अगर हम देखें, देखो ये बॉन्ड यहाँ से किसका टूटा है, R का Mg के साथ टूटा है ना, R गया है ना। तो असल में MgX के साथ बॉन्ड, MgX के अंदर बॉन्ड कौन बना रहा है, Mg बना रहा है, किसके साथ। अब OH में भी दो चीजें, O और H, बॉन्ड किसका टूटा है यहाँ पर, इधर से जख्मी कौन है, इधर से जख्मी कौन है, तो असल में बॉन्ड MgX में और OH में किसका बन रहा है, असल में Mg और O का, असल में वो साथ में H गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है दुम के तौर पे, Mg का बॉन्ड बन रहा है गरीबी के साथ दुम के तौर पे, कौन जुड़ा हुआ है, तो असल में Mg और किसका बॉन्ड बन रहा है, O का। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखेंगे, Mg O और H। समझ में आ रही बात, तो ये असली बात हो जाएगी कि Mg और O का बॉन्ड बन रहा है। तो अब अगर आप नोट करो, ये है अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड, और ये कौन है, वाटर, ठीक है। RH ये कौन है, ये अल्केन है सर, और इसको पढ़ते हैं, चलो एक मुश्किल बात पूछते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
यानी जहाँ OH जैसी चीज़ दिखे तो उसको कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अगर ऐसा हो आहिस्ता आहिस्ता तो हम कहेंगे मैग्नीशियम। जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना एब्जॉर्ब करो ना। OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। तो अगर सिर्फ क्लोरीन जैसी चीज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप IPAC नेमिंग करते हो तो आती है तो हम कहते हैं क्लोरो, Br आता है तो कहते हैं ब्रोमो, आयोडीन आते हैं तो आयोडो, हेलोजन आता है तो कहते हैं हेलो। ऐसे ही है ना भाई। तो ये X का मतलब हेलो है। खैर ये मिडल मैन, मैग्नीशियम क्लोरीन होता तो क्लोरो, ब्रोमीन होता हेलोजन है तो हेलो। मैग्नीशियम हेलो, ये ना मैग्नीशियम हेलो हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हुआ है किसका किसके साथ हुआ है? गिरग्राड रिएजेंट का वाटर के साथ। और हुआ भी ये काम है सर कि पानी के अगर 2 हिस्से थे, पानी के, तो पानी का एक हिस्सा गया एक तरफ, दूसरा हिस्सा गया, यानी पानी के 2 हिस्से हो गए। पानी टूटा है सर इस रिएक्शन में। पानी का टूटना क्या कहलाता है सर? इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है किसने? गिरग्राड रिएजेंट ने। दोस्तों इसलिए इसमें हम हेडिंग लगाएंगे, यहां पर हो रही है हाइड्रोलिसिस। पानी टूट रहा है, किसकी मौजूदगी में टूट रहा है? तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चले ये हेडिंग लगाएं और ये रिएक्शन नोट कर ले अपने पास जल्दी जल्दी। लिख दो अगर रिएक्शन आपके पास 2 नंबर का आता है। अगर रिएक्शन 2 नंबर का आता है तो आप इसमें लिख दो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विद वाटर एज अ रिजल्ट अल्केन एंड मैग्नीशियम हेलो हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। 2 नंबर का रिएक्शन आए तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप इस तरीके से एरो बना के दिखाओ। इसको कहते हैं मैकेनिज्म। ये अभी आप समझ रहे हो, ये एक रिएक्शन लिखा है, ये मैंने 13 रिएक्शन लिखे हैं। कितने रिएक्शन लिखे हैं सर हमने? 13। अगर 13 के 13 आए जो कि होता नहीं है, मतलब ये है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये अल्काइल जैसी चीज, तो यहाँ पर क्या मिला? अल्केन। तो अगर मैं R सबसे छोटा कितने मेंबर वाला होता है? R का फार्मूला आपने बताया था, कार्बन 1 हो तो 1 का डबल, हाइड्रोजन 2, 2 के अंदर 1 जमा 3 और साथ में डैश। तो ये कौन है? मिथाइल। R अगर मैं सबसे छोटा वाला लूं तो ये मिथाइल और साथ में क्या है सर? मैग्नीशियम। अब देखो जब इसको स्पेसिफिक किया है ना भाई, अल्काइल तो कोई भी हो सकता था, आपने 1 कार्बन वाला लिया तो फिर इसको भी कोई स्पेसिफिक ले लो। यहां पर मैंने ले लिया सर आयोडीन, ठीक है। आप फ्लोरीन भी ले सकते हो, जो आपको पसंद आए। यहाँ पर क्या है सर? HOH H2O। हम तो बचपन से जानते हैं कि CH3 जैसी चीज अल्काइल ग्रुप है ना सर। और MgX ये कैसा? तुम लोग हैंग हुए, मैं हैंग नहीं हुआ हूँ। हाँ, OH कैसा है? बकरा जो मारे बकरी को सिंग तो बकरी भी मारे, यानी माइनस गया प्लस के पास तो प्लस भी गया किसके पास? हमने कहा सर ये CH3 के पास एक H आया तो क्या बना? और साथ में लिखा है MgI और OH। तो ये कौन है? CH4 मीथेन, ठीक है। और इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। और उससे क्या बन गया? मीथेन। मिथाइल जैसी चीज से मीथेन, इथाइल जैसी चीज से इथेन, प्रोपाइल जैसी चीज से ब्यूटाइल जैसी चीज से, डिकाइल जैसी चीज से डिकेन।
तो कितने रिएक्शन हो गए ये? 13 रिएक्शन हो गए। अनडिकेन, डूडुकेन वो भी डाल दो, उसके आगे का डालना तो और भी डाल दो, खैर 10 तक। हाँ, इस तरीके से अगर आपको कहता है पेपर में कि एल्केन बना के दिखाओ कोई भी टाइप का, तो इससे बना सकते हैं। जी सर, इस रिएक्शन के जरिए हम किसी भी टाइप का एल्केन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये नोट करें, शाबाश।